Hello everyone, this is lecture 76 in continuation of SSCJ. उसमें हम ये हमने उसमें लिखा था कि ये मोमेंट केवल लिया था, मोमेंट की जगह ये एक्सियल फोर्स भी आएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट से आएगा तो एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स ऊपर लग करके, और दोनों फिर मोमेंट के साथ एक्सियल फोर्स भी लगेगा। तो हमने पिछले में केवल मोमेंट के हिसाब से कार्य किया था। अब यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम आपकी 77 में सॉल्व की गई है। तो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट ये हमने बी सी सिरे लिया है, जिसमें मोमेंट की डायरेक्शन नीचे इस तरह से, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज ली है, और एक्स डिस्टेंस पर कोई मोमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक फार्मूला ई आई डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बी जो आपका इस तरह से जा रहा है, तो हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, इसलिए माइनस एम बी हो जाएगा, और आर बी वर्टिकल लिया है तो इससे क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए आर बी इंटू एक्स हो जाएगा। और दूसरे साइड में इससे आगे बढ़ेंगे तो 36 मोमेंट एक्स माइनस 9 ये डिस्टेंस है, तो जीरो इस पे लिख दिया है, माइनस 60 इंटू एक्स माइनस 9 ये लोड के लिए अप्लाई किया है। अगर 9 से ऊपर जाएंगे तो ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले। तो ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एम बी इंटू एक्स प्लस आर बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 कांस्टेंट आएगा, और इधर क्या होगा 36 एक्स माइनस 9 माइनस 60 बाई 2 एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, जब x बराबर 0 तो डी वाई डी एक्स यहाँ पर 0 होगा, इसलिए C1 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसको आराम से देख लीजिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, यही फार्मूले को हम C1 को 0 रख करके ये जनरलाइज माइनस एम बी एक्स आर बी एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस 36 एक्स माइनस 9 माइनस 30 एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर कर दिया है। ये आपका फार्मूला। इसके लिए जब हम x बराबर 12 रखेंगे, इस सिरे पे आएंगे तो डी वाई डी एक्स यहाँ स्लोप 0 होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने किया है एम बी 12 आर बी 12 स्क्वायर 36 12 माइनस एन। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो ये फार्मूला दो इक्वेशन साथ आ गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फिर हम दूसरा क्या करते हैं, इसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं। तो उससे जब फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो ई आई वाई माइनस एम बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू आर बी एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस एक कोफिशिएंट C2 आएगा, और इधर 36 एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस 30 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 0 तो y बराबर 0 के हिसाब से C2 0 हो जाएगा इस लिमिट तक। इसलिए जनरल जो फार्मूला हमारा आएगा, अब x बराबर 12 रखेंगे 12 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ये वैल्यू आपका दिखाया है, जो से ये फार्मूले से हमारा ये निकल के आ गया है 3.75। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन इसको 3 कर दिया, उसको 2 इक्वेशन 2 था, दोनों को एक साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इससे हमने आरबी निकालने की कोशिश की, आरबी 6 किलोमीटर आएगा। तो 4 इंटू 6 माइनस एम बी इंटू 1.5, तो एम बी फाइंड आउट करने के लिए तो 25.5 किलोमीटर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना था इट इज ओके। तो यहाँ पर एमसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एमसी यहाँ से मोमेंट लेंगे इसी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा एम बी होगा। एम बी चूंकि हम इसको क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए ये माइनस एम बी होगा, क्योंकि ये निगेटिव इस डायरेक्शन माइनस एम बी प्लस आर बी इंटू 12, और ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है 36 हो जाएगा, और ये 60 इंटू 3 ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए 60 इंटू 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इससे जब कैलकुलेट करोगे तो 94.5 माइनस में आएगा। माइनस का मतलब ये हुआ कि जो आपने ये इक्वेशंस लिया है उसका डायरेक्शंस जो है यही होगा। ये एम बी का डायरेक्शन इस तरह है, दिस इज दैट इज हॉगिंग 94.5 आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ 94.5 आ गया, तो मतलब दूसरे सिरे पे आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, आरसी फाइंड आउट करना है। तो आरसी फाइंड आउट करने की बी के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले रहे हैं, तो आरसी इंटू 12 ये हो जाएगा, माइनस चूंकि ये डायरेक्शन इस तरह से है, एंटी मान रहे हैं इस तरह से नेगेटिव, तो 94.5 माइनस हो गया। फिर 36 को भी माइनस उसी डायरेक्शन की वजह से लिया है, और 60 को भी उसी डायरेक्शन माइनस लिया है, और ये इसको हमने उस डायरेक्शन अपोजिट है 22.5 ले लिया है।
तो आरसी की वैल्यू 54 किलो न्यूटन आ गई। वैसे भी निकालेंगे तो ये 54 किलो न्यूटन आपकी आ जाएगी। तो इसलिए आपकी आरबी जो है वो है 6 किलो न्यूटन, आरसी आपकी है 54 किलो न्यूटन, एमबी आपकी है 22.5 किलो न्यूटन मीटर और एमसी आपकी है 94.5 किलो न्यूटन मीटर। ये आपके डाटा हो गए। तो अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, यही आपका प्रॉब्लम है। और इसके आगे हम शेरफोर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करते हैं। तो फिर हम लोग ने इसमें आरबी, आरसी, एमबी, एमसी की वैल्यू निकाल चुके हैं। लेट अस ड्रा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स एंड बीएमडी। तो इसमें आप शियर फोर्स में देखो, जैसे हम यहाँ पर शियर फोर्स को ड्रा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आरबी, आरबी कितना है आपका है 6 किलो न्यूटन। तो ये साइन कन्वेंशनल ले लें पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड, अपवर्ड है इसलिए ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 6 किलो न्यूटन। इसके बाद फिर कोई लोड है नहीं तो इस पॉइंट तक हम लोग आएंगे यहाँ तक, दैट इज 6 किलो न्यूटन लाइक दिस। यहाँ पर ये 60 का आ रहा है तो 66 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ से जस्ट लेफ्ट पहुंचेंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, दिस विल बी योर 60 माइनस 6 दैट इज 54 और ये कंटिन्यू करेगा इस तरह। दिस इज योर माइनस, दिस इज योर प्लस, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है। यहाँ से हम चलते हैं इस पॉइंट से, यहाँ पर एमबी, दिस इज योर हॉगिंग मोमेंट दैट इज निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर आएंगे 22.5 माइनस आएंगे। और यहाँ पर इक्वेशन में आप देखोगे तो क्या होगा, माइनस एम बी प्लस आर बी इंटू एक्स। ये एक्स की वैल्यू कहाँ तक है, दैट इज आप 0 से लेके और 9 मीटर तक। तो यहाँ पर आप ये अगर इसको एम बी इक्वल टू माइनस 22.5 है दिस इज, और आर बी आपका 6 इंटू एक्स है इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपको कहाँ पर ये 0 हो रहा है वो आ जाएगा, दैट इज 22.5 डिवाइड बाई 6। तो ये हो जाएगा आपका 22.5 डिवाइड बाई 6। दिस इज 22.5 डिवाइड बाई 6, 3.75। तो 3.75 पर आपका ये वैल्यू आएगी, यहाँ से 3.75 पर, इस तरह से कुछ। तो दिस इज योर 3.75 मीटर, दिस इज योर निगेटिव। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपको x बराबर 9 रख देने पर, तो माइनस 22.5 प्लस 6 इंटू 9, तो 54 माइनस 22.5 आप यहाँ निकाल लो, इस पॉइंट पे आ जाएगा तो हो जाएगा 54 माइनस 22.5 31.5। तो ये हो गया आपका 31. दिस इज योर 31.5 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज योर 25 किलो न्यूटन मीटर। नेगेटिव में ये पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर ये मोमेंट जो है पॉजिटिव हो रहा है तो 36 इसमें और जुड़ जाएगा, तो 36 और जोड़ेंगे तो ये पॉइंट पे आ जाएंगे आप। मान लीजिए 36 आप इसको थोड़ा सा करेंगे इस तरह से तो ये आपका 36 सेम इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसमें आप 31.5 में 36 और जोड़ दीजिए तो 67.5 आ जाएगा। तो दिस पॉइंट इज योर 67.5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब आप देखिए दूसरी साइड में कितना होगा, दिस इज 94.5 या 30, इसको कह सकते हैं आप 54 माइनस 22.5 आ गया है। और इसके बाद ये क्योंकि 36 आपका आ रहा है और पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ 67.5 पर आ गया। अब यहाँ से जो मोमेंट है आपका, चाहे आप इस साइड से ले लें, 94.5 भागिंग है तो दिस इज योर 94.5, यहाँ कहीं आएगा 94.5, दैट इज 94.5 माइनस प्लस दैट इज आर सी इंटू एक्स।
तो आरसी की वैल्यू क्या है, राइट हैंड साइड से ले रहे हैं, आरएचएस कर ले रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका, ये 94.5 है और आरसी की वैल्यू है 54। 54 इंटू एक्स इक्वल्स टू 94.5। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 94.5 डिवाइडेड बाई 54। ये कहाँ पर कट करेगा, ये आप देख लोगे। तो 94.5 डिवाइडेड बाई 54, दिस इज 1.75। तो 1.75 ये पॉइंट से मिलेगा आपका इस तरह से, दिस इज योर 1.75। ठीक है। अगर आप x बराबर 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 94.5 प्लस 54 इंटू 3। आप इसको देख लीजिए कितना आता है, 54 इंटू 3 माइनस 94.5, दिस इज 67.5। तो ये 67.5 सेम आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट हो गया प्लस, यहां पर ये जो डिस्टेंस है यहां से आपकी 9 मीटर है, ये 9 मीटर है और ये आपकी 3 मीटर है और ये 21.75 है, दिस इज योर BNB। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस जो हमने लोड, एक्सियल लोड का कॉम्बिनेशन के लिए इनकन्वीनियंस हुआ है, वो यहाँ पर इसको हमने पूरा कर लिया है। तो इस तरह से आप एग्जाम में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।